अंगूठी दी थी, वैसे मेरे पास कोई निशानी दे दे, मैं जान जाऊंगा, मेरा नाम समझ जाएंगे मैं गया हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई निशानी दे। ओ चूड़ामणि उतारी सीता मैया ने अपने बालों से चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को दी, क्योंकि वरदान था चूड़ामणि को। वो चूड़ामणि देवराज इंद्र की इंद्राणी ने दी थी कि जहां चूड़ामणि रहेगी वहां कभी हार नहीं होगी। सीता जानती थी ये चूड़ामणि यहाँ रही ना तो रावण को जितना कठिन हो जाएगा, इसलिए चूड़ामणि उतार चूड़ामणि उतार हर्ष समेत पवन सुत लाया, हर्ष समेत पवन सुत लाया। चूड़ामणि दी और हर्षित होकर के हनुमान जी उड़ गए। माँ घबराना मत, जल्दी आएंगे। सीधे नहीं गए, देखिए विचार करिए हनुमान जी कैसे हैं। चाहते तो उस चूड़ामणि को लेकर के सीधे राम के पास पहुंच जाते, महाराज मुझे देखो मैंने इतना किया, अपनी प्रशंसा नहीं, सबको संग लेकर के जाऊंगा। हाँ, सब वानर भालुओं को मिले जाकर के, यश मिले तो सबको मिले। जो देने के मामले में आगे होता है और लेने के मामले में पीछे होता है वो महान होता है। देने को आगे आए, लेने को पीछे रहे, वो महान होता है। आज सबके लिए प्रशंसा करें, सबकी इज्जत हो, इसलिए सबको मिले, फिर संग में ले गए। राम जी को मिले, राम जी को पूरा हाल सुनाया, चूड़ामणि दी। अब राम जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अब अपनी सेना बना। चारों दिशाओं के बीच में जितने वानर भालू थे सब इकट्ठे हो गए, सब चले समुद्र के किनारे इकट्ठे हो गए। अब विचार किया समुद्र को कैसे लांगे, किस प्रकार लांगे। हनुमान तोड़ करके चले गए, लेकिन इतने कैसे जाएंगे, वानर भालू कैसे जाएंगे। तो मेरे भाई बहन लक्ष्मण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, धनुष उठाओ और इस समुद्र को एक बाण मारो, सूख जाएगा। भगवान राम ने कहा इतनी सामर्थ्य तो मुझ में है, समुद्र में सुखा सकता हूँ, लेकिन अगर समुद्र सूख जाएगा ना तो कितनी हिंसा हो जाएगी, कितने जीव मर जाएंगे, ये पाप सब मुझे लगेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतने में किसी ने पीछे आकर के कहा, महाराज ऐसा लगता है कोई राक्षस हमारी बातें सुन रहा है, कहाँ है। हनुमान जी ने कहा ठहरो मैं जाता हूँ, मैं पूछूं जरा कौन है। और हनुमान जी जब गए कोने में तो क्या देखा, भविष्य आ गया। आज भीषण ने रावण को दुत्कार कर दिया है, मैं तेरे यहाँ नहीं रहूंगा। और रावण ने भीषण को लात मार दी। बस जिस दिन लात मारी सारे दानवों की ना आयु ही खत्म हो गई। भक्त को मारने से आयु समाप्त हो जाती है। भीषण लौट करके राम के पास आ गया और राम के पास परिचय करवाया। तो राम ने कहा हनुमान जल लेकर किया, समुद्र का जल लाया और भीषण के मस्तक के ऊपर डाला। मैं तुझे वचन देता हूँ, तुझे मैं लंकेश बनाऊंगा, लंका का राजा बनाऊंगा। अभी जीता नहीं है रावण, लेकिन वचन दीजिए। अब विचार किए, बताओ भीषण हम पार कैसे जाएं। महाराज आप क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, आपकी भुजाओं में बड़ा बल है, लेकिन एक काम करो, व्रत करो,
3 दिन का उपवास करो। आप 3 दिन का उपवास करेंगे ना तो समुद्र आपके पास आएगा, रास्ता दिखा। भगवान ने 3 दिन उपवास किया, समुद्र नहीं आया। जब समुद्र नहीं आया मेरे भाई बहन, तो भगवान राम ने लखन से कहा, लखन लाओ मेरा धनुष बाण। और जब धनुष बाण लेकर के आया, जब धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, तब समुद्र ने मानव का रूप धारण किया और चला। प्रभु मैं गवार हूँ, मेरे लिए तो समझा करके मानूंगा। अब ठीक है आप आए हैं तो मुझे मारिए मत, मुझे मारे। भगवान राम ने कहा मैंने तो धनुष उठा लिया, बाण चढ़ गया, कहाँ डालूं? मेरी ऊपर दक्षिण दिशा में डाल दो, मेरे को दानव बहुत तंग करके मर जाएंगे। मार दिए। अब कहा कि एक काम करो, आप इस सेना के बीच में 2 वानर है, एक का नाम नभ है, दूसरे का नाम नील है। उन दोनों वानरों के लिए वरदान है कि जो भी वो चीज, कोई सामान समुद्र में डालेंगे, पानी में डालेंगे, वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। इसलिए आप सेतु मंदिर निर्माण करो, पुल बनाओ। चारों दिशाओं से पत्थर आने लगे, नल नील के हाथों में देने लगे, पत्थर तो तैरने लगे। पुल तो तब बनना जब इकट्ठे हो, कभी इकट्ठे नहीं हुए, वो तैरने लगे। तो फिर हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी क्या करें? बोले एक काम करो, एक पत्थर पर रा लिखो, दूसरे पर माँ लिखो। राम कभी विलग नहीं होता। पत्थर जुड़ने लगे, पत्थर जुड़ने लगे, समुद्र बनने लगा, पुल बन करके तैयार। जब पुल बन करके तैयार हो गया, भगवान राम को प्यास लगी, और जैसे परमात्मा राम को प्यास लगी, पानी पीने के लिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण पानी लाओ। पानी पीने लगे, तब याद आई, जिस लंका को जीतने के लिए मैं जा रहा हूँ, वो लंका रावण की नहीं है, वो लंका तो भगवान शिव की। मुझे तो आज्ञा भी नहीं होती। तो भगवान राम ने तुरंत क्या किया, हरे लिंग थापी विधिवत करि पूजा, लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिया न पूजा, शिव समान मोहि प्रिया न पूजा। बालू की शिवलिंग बनाई और उसकी पूजा करी, प्रतिष्ठा करी, और शंकर जी का दर्शन हुआ। शंकर भगवान जो शिवलिंग से प्रकट हो गए, तो भगवान राम ने कहा, महाराज अब मुझको लंका में जाना है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, जाओ लंका चले जाओ, राम और मेरा आशीर्वाद है, तुम विजयी होंगे। फिर भगवान राम ने कहा, जिस शिवलिंग से आप प्रकट हुए हैं, आपके साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, इस शिवलिंग का नाम, यहाँ का नाम रामेश्वरम होगा। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। फिर कहा, अरे जे रामेश्वर दर्शन कर, तनु तजी मामारो घर, तनु तजी मामारो जो गंगा जल पार चढ़ा, जो गंगा जल पार चढ़ा, तो सायो होके नर पाई, तो सायो होके नर पाई। भगवान राम कहते हैं कि जो गंगा जलान चढ़ाई, जो इस शिवलिंग का दर्शन करता है, संसार में दोबारा नहीं आता, और जो आकर के गंगा जल को चढ़ा देता है, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। ये रामेश्वरम धाम, चारों धामों में का दक्षिण दिशा का परम धाम समुद्र बन गया। और समुद्र के ऊपर जब राम लक्ष्मण विधि चलने लगे, बानर भालू चलने लगे,
तो वो समुद्र 3 गुना और बढ़ गया, इतना चौड़ा हो गया अपने आप। तो पार्वती मैया ने कहा भगवान शंकर जी से, महाराज ऐसे कैसे होगा, वो समुद्र चौड़ा कैसे हो गया? पार्वती, उस समुद्र के बीच में बहुत सारे जीव थे, उन सब जीवों ने विचार किया, बानर भालुओं ने इतनी सेवा करी, बानर भालुओं ने इतनी सेवा करी और हम इस समुद्र में हैं, क्या हम नहीं कर सकते? पीठ से पीठ जोड़ ली सबने, मछलियों ने, कछुओं ने, मछुआरों ने पीठ से पीठ जोड़ ली, राम भक्त हमारे ऊपर से चले और जितने भी बानर भालू थे सब समुद्र को लांग करके सुवैल पर्वत की तलहटी में जाकर के विराजमान हो गए, वहाँ बैठ गए और वहाँ जाकर के अब निर्णय होगा कल क्या होगा। वो ये सच्ची राम